हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, और साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम किसे हम लोग कहते हैं। हमने एक डायग्राम को डिस्कस किया है थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम का। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को वो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग प्लीज़ वो लेक्चर देख लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर नंबर 2। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्योंकि हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, इसके साथ ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर डायग्राम से हम लोगों ने समझा था कि कहते किसे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के। तो बेसिकली दो तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। एक पर्टिकुलर सिस्टम में किस प्रकार से मास या एनर्जी मतलब ऊर्जा या फिर द्रव्यमान का जो भी स्थानांतरण होता है, उसके आधार पे 3 टाइप से इसको डिफरेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। पहला है ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसे हम लोग खुला ऊष्मगतिकी निकाय कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसे हम लोग बंद ऊष्मगतिकी निकाय कहते हैं। थर्ड है हमारा आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसे हम लोग विलगित ऊष्मगतिकी निकाय कहते हैं। हम लोग इसको 1 बाय 1 देखेंगे कि ये होता क्या है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी इसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ऑफ सिस्टम, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसे हम लोग समांग हमारा ऊष्मगतिकी निकाय कहा जाता है, और सेकंड होता है हमारा हीट्रोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसे हम लोग विषमांग ऊष्मगतिकी निकाय कहते हैं। यह पदार्थ की अवस्था के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया गया है। इन सबको हम लोग 1 बाय 1 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाता है, तो आप लोग उसके कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी भी चीज़ का। स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि खुला ऊष्मगतिकी निकाय, यह एक प्रकार का सिस्टम होता है, सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी बोथ फ्लो थ्रू द सिस्टम बाउंड्री। जो भी हमारी सिस्टम की बाउंड्री है, इसे हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे, उसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता है, उसमें दोनों फ्लो कर सकते हैं। इसमें मास भी जा सकता है और एनर्जी भी जा सकती है। हिंदी में इसको देखते हैं ऊष्मगतिकी निकाय, जिसमें निकाय की परिसीमा बाउंड्री होती है, से ऊर्जा तथा द्रव्यमान, ऊर्जा एनर्जी हो गया, द्रव्यमान हमारा मास हो गया, द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो सकता है, उसे हम लोग खुला ऊष्मगतिकी निकाय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे हमारी एक गैस टरबाइन हुई, या फिर हमारी स्टीम की टरबाइन होती है, या फिर एक प्रकार का बॉयलर जो होता है हमारा, वो सब कुछ हमारा ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आता है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो जब हम लोग डायग्राम से उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है जिसे हम लोग निकाय कहते हैं। सिस्टम जो है हमारा ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमारा मास जो है वो इन हो रहा है, मास अंदर जा रहा है, इसके साथ ही हमारा मास बाहर भी आ रहा है। ठीक है, इस नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं एनर्जी का इन हो रहा है और एनर्जी बाहर भी आ रही है। मतलब किसी भी जगह पे ये कम्प्लीटली ओपन है, ना मास को रोका जा रहा है और ना ही एनर्जी को रोका जा रहा है। ये हमारा एक ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। आगे के वीडियो लेक्चर्स में जब हम लोग गैस टरबाइन को डिटेल में पढ़ेंगे या स्टीम टरबाइन को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे आपको बस इतना जानने की ज़रूरत है कि ये एक सिस्टम है जिसमें मास भी अंदर आ सकता है, एनर्जी भी अंदर आ सकती है, और दोनों ही बाहर भी जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं होता है, ये एक खुला हुआ ऊष्मगतिकी निकाय होता है। नेक्स्ट है हमारा
क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये एक बंद ऊष्मगतिकी निकाय होता है। इन दिस सिस्टम ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम बाउंड्री, मास रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें मास का कोई भी प्रकार का ना इन होती है ना आउट होती है, मास कांस्टेंट रहती है, मतलब सॉरी इन तो हो जाती है, आउट नहीं होती है वहाँ से। तो ये हमारा क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। इसे भी हम लोग डायग्राम से देखेंगे, हिंदी में देख लेते हैं। वह निकाय जिसमें परिसीमा से केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके वह बंद ऊष्मगतिकी निकाय कहलाता है। इसमें सिर्फ ऊर्जा मतलब एनर्जी का ही हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मास जो होती है, जो एक बार इन हो जाती है, वो आउट नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। ये होता है हमारा क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। डायग्राम देखते हैं इसका। ये हमारा कोई एक सिस्टम है, सिस्टम में हमारी एनर्जी आ रही है और एनर्जी बाहर भी जा रही है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, ऊर्जा का निकास हो रहा है। बाउंड्री मास को कांस्टेंट रखती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का अलाउ कर देती है। ये हमारा क्लोज्ड सिस्टम होता है, ठीक है। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ मान लीजिए आपके घर में जो प्रेशर कुकर यूज़ होता है, प्रेशर कुकर में एक बार जो आपने सामान रख दिया, मान लीजिए आप चावल पका रहे हैं, तो जब आपने इसमें जो भी आपका चावल है वो रख दिया, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो उतनी ही रहती है, उतना चावल और उतना पानी, ठीक है। बट जो हम लोग थर्मल एनर्जी, जो नीचे का बर्नर है जिसके वजह से हीट इसमें प्रोड्यूस हो रही है, वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या फिर आप कम कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। जैसे भी आपका प्रेशर कुकर में हीट जाना होता है वैसे वो चला जाता है, बट इसका जो अंदर का सिस्टम का मास है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा एक क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। इसके साथ ही मैंने इससे पहले लेक्चर में आप लोगों को एक सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट दिखाया था, जो कि आईसी इंजन में यूज़ होता है। ये जो होता है आईसी इंजन भी हम लोग लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये कंप्लीट स्टडी है। तो इसमें जो पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट यूज़ किया जाता है, एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन होती है। जब ये अरेंजमेंट यूज़ किया जाता है तो इसमें जो मास होता है सिलेंडर के अंदर का वो कांस्टेंट रहता है। हालांकि जब एनर्जी होती है वो हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं, एनर्जी इन कर सकते हैं, एनर्जी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम विलगित ऊष्मगतिकी निकाय को कहते हैं। इसमें ना ही मास और ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है सिस्टम बाउंड्री से। सिस्टम बाउंड्री मतलब निकाय की परिसीमा से ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, ना ही द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है। मतलब एक जो सिस्टम है हमारा, समझ लीजिए हमारी एक थर्मोफ्लास्क, एक जो थर्मस होता है हमारा, जो बॉटल आती है हमारी थर्मोफ्लास्क, इसके ऊपर एक कवर भी लगा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि थर्मस वाली बॉटल आती है। तो इसमें जो भी आपने पानी एक बार भर दिया, ठीक है, जब तक वो आप कवर इसका खोलते नहीं है तब तक वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कवर्ड है, तो इसमें जो भी मास है वो कांस्टेंट है, साथ ही इसकी एनर्जी, मान लीजिए कहा जाता है ऐसा कि जो भी हमारे थर्मोफ्लास्क के अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक, ठीक है। तो मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जो आइडियल कंडीशन मानी जाती है कि वो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि ये एक कहते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम फॉर्म हो रहा है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ना ही अंदर के मास को चेंज होने देता है और ना ही अंदर की एनर्जी को चेंज होने देता है, ठीक है। ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारा थर्मोफ्लास्क, ठीक है, थर्मल फ्लास्क। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये था कंप्लीट ऑन द बेसिस ऑफ मास या एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। तो उसमें 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्था क्या है उसके आधार पे। तो पहले तो अवस्था समझते हैं कि ये स्टेट होता क्या है। स्टेट आप लोग जानते हैं कि कोई भी मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, या तो लिक्विड होगा, या तो सॉलिड होगा, या तो गैस होगा, ठीक है। होमोजीनियस थर्मल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम लोग कहते हैं समांग ऊष्मगतिकी निकाय। When matter is present only in one state, one state का अर्थ यहाँ पे ये है, या तो सिर्फ लिक्विड हो, या तो सिर्फ सॉलिड हो, या तो सिर्फ गैस हो। मतलब तीनों स्टेट में से कोई एक स्टेट हो
तो वो जो मैटर होता है वो हमारा होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। वह निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ मतलब वर्किंग मीडियम एक ही अवस्था में होते हैं तो वो हमारा समांग ऊष्मगतिकी निकाय कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें वाटर है और लिक्विड अमोनिया है। ठीक है, तो अब जब दोनों लिक्विड हैं तो ऐसा जो मिक्सचर होगा वो हमारा होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा हीट्रोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब विषमांग ऊष्मगतिकी निकाय। When matter and working fluid is present in more than one state, मतलब कि यहाँ पे लिक्विड के साथ साथ सॉलिड भी है, सॉलिड के साथ गैस भी है, या फिर कोई भी दो कॉम्बिनेशन या तीनों मिल रहे हैं लिक्विड सॉलिड और गैस। तो ऐसे जब स्टेट ऑफ मैटर होता है, जब मोर देन वन स्टेट में होता है तो वो हमारा हीट्रोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। जब द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित होते हैं तो वह विषमांग ऊष्मगतिकी निकाय कहलाते हैं। जैसे कि मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि वाटर हमारा लिक्विड है, आइस हमारा सॉलिड है, तो ये जो मिक्सचर है दोनों का वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मिक्सचर ऑफ लिक्विड और कोई किसी प्रकार की गैस तो वो हमारा हीट्रोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, विषमांग ऊष्मगतिकी निकाय। ये हम लोगों का कंप्लीट जो भी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखा है उसका ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ समझते हैं किसी भी ऊष्मगतिकी निकाय के जो गुण होते हैं। गुण का अर्थ यहाँ पे ये है कि किसी भी चीज़ की कोई प्रॉपर्टी अगर हमें बतानी है कि हमारे पास ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है, इस पर्टिकुलर सिस्टम का क्या टेम्परेचर है एट अ पॉइंट, या फिर क्या प्रेशर है एट अ पॉइंट, मतलब इस सिस्टम के बारे में जो भी डिटेलिंग्स हमें देनी है, जो भी डिटेल्स हम इसके बारे में बता सकते हैं वो सब कुछ इसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हो जाता है हमारा जो भी इसके गुण होते हैं उसी को हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कई टाइप्स की होती है, मतलब इसका कई प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। पहला हम लोग देखते हैं पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टीज़, जिसे हम लोग कहते हैं बिंदु फलन गुण धर्म। नेक्स्ट है पाथ फंक्शन प्रॉपर्टीज़, जिसे हम लोग पथ या मार्ग फलन गुण धर्म कहते हैं। इसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टीज़। पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। These are the properties which do not depend upon the path followed by the thermodynamic process, only depends on initial and final conditions of the process। मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पाथ पे नहीं डिपेंड करती है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करती है। जो भी हमारा प्रोसेस हुआ है उसे हम लोग पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। यहाँ से अभी आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, नेक्स्ट इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई आपका ग्राफ है। ग्राफ में यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है और इसका एक टेम्परेचर है T1। ठीक है, नेक्स्ट जब आप यहाँ से जा रहे हैं, आप किसी प्रोसेस के थ्रू इस पॉइंट पे पहुँचे और आपका टेम्परेचर हो गया T2। ठीक है, अब चाहे आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस से पहुँचे हो, यहाँ पे ये पाथ आपने लिया हो, ये मार्ग आपने लिया हो, या फिर आपने ये मार्ग लिया हो, जो आपका इनिशियल टेम्परेचर है वो T1 है और जो फाइनल टेम्परेचर बना है वो T2 बना है। तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है ये आपके पथ पे ना डिपेंड करते हुए सिर्फ इसके इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो एक पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। ये सिर्फ इसके इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग देखें अगर तो किसी निकाय में ऊष्मगतिकी प्रक्रम मतलब प्रोसेस के दौरान जब निकाय में उपस्थित द्रव्य प्रक्रम के पथ पर निर्भर ना होकर उस बिंदु पर निर्भर करते हैं जिस पर व्यवहार मतलब प्रॉपर्टीज़ को मापते हैं, तो वह बिंदु फलन गुणधर्म कहलाता है।
तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाथ फंक्शन। सिंपल है, उसी का ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। तो पाथ फंक्शन वो प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। पाथ फंक्शन हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग पथ मार्ग फलन गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, सॉरी। these working medium properties, ये जो वर्किंग मीडियम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉर एनी चेंज ऑफ स्टेट। मतलब एक चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, ठीक है, समझते हैं इसको ऐसे। इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। एक स्टेट नंबर 1 है ये, और नंबर 2 पे ये जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जो भी इसका व्यवहार है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि ये इस तरह से आया है या इस तरह से आया है या फिर इस तरह से आया है। जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 और 2 की वैल्यू उसके पाथ पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ 1 और 2 पॉइंट पे नहीं डिपेंड कर रही है, वो हमारा सब पाथ फंक्शन कहलाता है, ठीक है। जब निकाय में उपस्थित द्रव्य प्रक्रम के पथ पर निर्भर करता है जिस पर व्यवहार या लक्षण मापते हैं, ना कि प्रक्रम के किसी बिंदु पर, उसे हम लोग मार्ग फलन गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है। पॉइंट नंबर 1 और 2 सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड ना करके उसके पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये हमारा एक पाथ फंक्शन प्रॉपर्टीज़ कहलाएगा। इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि हीट हमारा हो गया, ठीक है, हीट हो गया, हमारा वर्क हो गया, ये हमारा एक प्रकार का पाथ फंक्शन है। ये हीट एंड वर्क हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये पाथ फंक्शन और कैसे ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। अभी बस आपको इतना समझना है कि पाथ फंक्शन हम लोग कहते किसे हैं और इसके एग्जाम्पल्स होते क्या क्या हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि टाइप्स ऑफ हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। उसमें हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम और साथ ही आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। इसके साथ ही हम लोगों ने होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस दोनों के बारे में पढ़ा है। और इसके साथ हम लोगों ने उसके आगे पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ के पर्टिकुलर वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा कि हमारी पॉइंट फंक्शन होता है, इसके साथ ही हमारा पाथ फंक्शन होता है। ये दोनों होता क्या है ये हमने जाना है। इसके साथ और भी वर्गीकरण है प्रॉपर्टीज़ का, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आगे के लेक्चर्स हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।